मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करके शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक बार फिर पिता, हम प्रत्येक को अपने चरणों में आने का आपने एक मौका दिया। प्रभु, आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, समझने के लिए आप सहायता करें। हम एक एक से आप बात करें प्रभु। कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बीते सीरीज में हमने नई विश्वासियों के श्रृंखला में हम लोग सीखते आ रहे हैं कि सभी लोगों को उद्धार पाने की आवश्यकता क्यों है। हमने देखा कि सब ने पाप किया है, सभी का मन दुष्ट है ना। सब खोए हुए हैं, मरी हुई स्थिति में है। आज हम लोग जब देखते हैं कि सभी को उद्धार पाने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि सभी आत्मिक रूप से अंधे हैं। उसके लिए हम लोग दूसरा कुरिन्ती चौथा अध्याय उसका चौथा वचन हम लोग पढ़ेंगे। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर, यहाँ पे वचन शैतान के बारे में, शैतान को किस नाम से बुला रहा है? इस संसार का ईश्वर। और वचन क्या बोलता है? इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। यानी वो चीजों को समझ ना पाए, परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर को जान ना पाए। उसके पीछे क्यों लिखा क्या है? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर क्या ना हो, ना चमके। तो अब देखते हैं शैतान किस चालाकी से लोगों को अंधा कर कर घूम रहा है, ताकि कोई भी परमेश्वर के सुसमाचार को क्या ना कर पाए, समझ ना पाए। और साफ साफ लिखा है किन लोगों के विषय में बोला गया है? उन अविश्वासी। इसके बारे में हम दूसरा कुरिन्ती चौथा अध्याय उसका तीसरा वचन में भी पढ़ते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। तो वचन कितना एक पीड़ादायक ये बात है कि आज कितने लोग हैं जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार वो समझ ना पाए, वो जान ना पाए, मसीह का प्रकाश उनके हृदय में ना चमके। और लिखा क्या है? अगर ऐसा ही स्थिति रहा, ये लोग क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता ये परमेश्वर के सुसमाचार को क्या करे, समझे। सुसमाचार प्रभु यीशु का सुसमाचार है क्या? पहला कुरिन्ती 15वां अध्याय उसका 1 से 4 हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो ये है, हमारे पापों के लिए एक मर गया और हमें उस पाप से छुड़ाकर मरे में से क्या हुआ, वो जी उठा। तो ये सुसमाचार, इसलिए शैतान की चालाकी क्या है? शैतान क्या नहीं चाहता? लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 12वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। शैतान क्या नहीं चाहता? लिखा है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, कि कहीं ऐसा ना हो
कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। यहां पर वचन साफ साफ बोलता है, शैतान की हमेशा चालाकी क्या होती है, ये जो व्यक्ति वचन सुन रहा है, ये वचन जैसे ही सुने मैं इसके मन से उठा कर ले जाऊंगा। क्यों? कहीं ये इस पर क्या ना कर ले। अगर ये विश्वास करेगा तो इसका उद्धार हो जाएगा। शैतान चाहता नहीं है कि इसका क्या हो, उद्धार हो, है ना। तो हमने पहला कारण तो देखा, एक व्यक्ति आत्मिक रूप से अंधा क्यों है, क्योंकि इस संसार के ईश्वर यानी शैतान ने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया। इसलिए कई बार हम जब लोगों को सुसमाचार बताते हैं उन्हें समझ नहीं आता। वो सोचते हैं कि ये हमारा धर्म परिवर्तन करने आ रहा है, शायद इसको मेरे से कोई लाभ पहुंचेगा, ये धर्म परिवर्तन करने के उद्देश्य से आया है। जबकि सच्चाई क्या है, ये सुसमाचार को समझ नहीं पा रहा। कभी भी किसी का धर्म बदलने से कोई फायदा नहीं। सारे धर्म मनुष्य ने बनाया है और हम सबका आदर करते हैं, सबका आदर करते हैं। हमें कोई हक नहीं कि किसी भी धर्म के विषय में कुछ भी बुरा बोले। सभी का आदर करना हमारा फर्ज है, सभी का आदर करना, चाहे कोई किसी भी चीज पर किसी पर भी विश्वास क्यों ना करता हो। वहीं दूसरी ओर सुसमाचार का सत्य लोगों तक पहुंचाते वक्त हमने इस बात को हम एक एक समझते हैं कि जब तक शैतान ने अंधा किया है उस व्यक्ति को समझ नहीं आएगा। यहीं पर हम परमेश्वर की ओर निर्भर करते हैं कि प्रभु तू उसकी बुद्धि को खोल देना, तो उसे शैतान के वश से आजाद कर देना, ताकि तेरा मसीह का प्रकाश उसके हृदय में चमकने पाए, तेरा वचन उसे समझ आने पाए, जिससे कि वो विश्वास करे और उसका उद्धार हो, उसका जीवन बदले। आपको मालूम है, वचन में जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्ती 2 अध्याय उसका 14 वचन, पहला कुरिन्ती 2 अध्याय उसका 14 वचन, यहां पे लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसके दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। दूसरी बात क्या है, दूसरा मनुष्य का स्थिति क्या है, कि जिनका भी उद्धार नहीं हुआ, कोई भी अन्य जाति अपने दम पर परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकता। वो उसकी इनएबिलिटी, उसकी असहाय स्थिति को लिखा है कि वो परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसके दृष्टि में मूर्खता की बातें। अगर आज मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास जाऊं जिसने उद्धार नहीं पाया, मैं उसको बोलूं देखो प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उसने आपके पापों के लिए जान दिया है, वो उसे मजाक समझने लग जाएगा, वो उसे उसका गलत अर्थ निकालने लग जाएगा, वो उसको समझेगा ही नहीं। क्यों? मैं बोलूंगा आपको उद्धार पाने की जरूरत है, बोलेगा मुझे जरूरत नहीं है, ये फालतू की बातें मेरे पास मत लाओ। अगर आप मुझे कोई बढ़िया नौकरी दिलाने की बात करते हो तो बताओ, मैं इंटरेस्टेड हूं। कहीं मेरी सैलरी इंक्रीज होने की बात है, मैं इंटरेस्टेड हूं। कोई संसारिक बातें, कोई सस्ते में कोई जमीन जायदाद मिल रही है, बताओ, जमीन मिल रही, मैं लेने को तैयार हूं। संसारिक बातें करो, मैं इंटरेस्टेड हूं। लेकिन ये परमेश्वर के आत्मा की बातें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये बोरिंग सब्जेक्ट है और ये फालतू की बातें हैं। आज विज्ञान का दौर है, ये सब अंधविश्वासों पर मैं यकीन नहीं करता। वचन कहता है एक उद्धार ना पाए हुए की स्थिति यह है कि वो आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। लिखा वचन वचन खुद कहता है ये उसकी दृष्टि में मूर्खता है, ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती। यानी वो व्यक्ति अपने दम पर वचन समझ भी नहीं सकता। कहने का मतलब, हमारे महात्मा गांधी जी के पास भी बाइबल थी,
और आज के समय में बड़े बड़े नेताओं के पास बाइबल है, शायद उनकी अलमारी में रखा हुआ है, कई बोलेंगे है उन्होंने पढ़ी भी है, फिर उनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? वचन क्या लिखता है? वचन साफ साफ बोलता है, शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता, ना वो उन्हें जान सकता है। केवल परमेश्वर ही अपने वचन की बातें खोल कर देता है। अगर आप और मैं आज इस क्लास में इकट्ठे हैं, आप वचन को सुन रहे हैं, अगर परमेश्वर का आत्मा इन वचनों को आपको खोल कर देगा, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप अगर वचन गलती से आपने इस चैनल को खोल दिया या इस वचन के लिंक को खोल दिया, आप तुरंत झट बंद कर कर कोई रील देखने लग जाओगे, कोई फिल्म देखने लग जाओगे। ये आपके लिए बोरिंग है, क्योंकि आप जान नहीं सकते। लेकिन वहीं अगर परमेश्वर का आत्मा आपको वचन खोल कर दे रहा, आपकी आंखों से आंसू आ रहे होंगे। क्यों? कि प्रभु आप अपना वचन मुझे खोल कर दे रहे हैं। सारी बात है, क्यों मनुष्य अपनी रीत अपने ताकत से परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकता, और शैतान ने वैसे ही सबकी बुद्धि को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया, ताकि वो परमेश्वर की बातों को ना समझे। तो कौन समझाता है? कौन परमेश्वर के वचन की बातें खोल कर देता है? वचन साफ साफ कहता है, वो पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा है, परफेक्ट टीचर, जो परमेश्वर की बातों को खोल कर क्या करता है? प्रकट करके देता है। वचन में जब हम पढ़ते हैं, जिन्होंने उद्धार पाया उनके पास पवित्र आत्मा है, और वही पवित्र आत्मा उन्हें खोलता है। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 9 से मैं 16 तक पढ़ना चाहूंगा। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। यहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, यानी बिना परमेश्वर के आत्मा के आप और मैं परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते। ये बात आपने और हम एक एक ने अच्छे से समझना है। अपनी बुद्धि से समझने का कोशिश करेंगे, हम गलत निष्कर्ष पे उतर जाएंगे, हम गलत अर्थ निकालने लग जाएंगे। हमारी प्रार्थना क्या है? प्रभु आप अपना वचन हमें खोल कर दें। लिखा क्या है? फिर आगे लिखा है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसी परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा, है ना? तो परमेश्वर का आत्मा ही परमेश्वर के बारे में जानता है, और वही हमें परमेश्वर की बातें प्रकट करके दे सकता है। यशाया 55 का 8 और 9 जब आप और मैं पढ़ते हैं, यशाया 55 का 8 और 9, परमेश्वर क्या कहता है? क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। कई बार आपको मालूम है, इंसान खुद परमेश्वर के विषय में बहुत सारे निष्कर्ष निकाल लेता है। परमेश्वर क्या बोलता है? मेरा सोच और तेरे सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ये अंतर कितना बड़ा है, कभी डोरी लेके नापने की सोची है? नहीं नाप पाओगे। परमेश्वर जैसे सोचता है ना, ऐसे हम नहीं सोचते, और हम जैसे सोचते हैं ऐसे परमेश्वर नहीं। इसलिए कभी भी हम अपनी सोच को परमेश्वर की सोच कर कर ना समझे, क्योंकि परमेश्वर का सोचना और हमारी सोचने में जमीन आसमान का अंतर है।
तो इसीलिए साफ साफ वचन क्या बोलता है कि केवल परमेश्वर का आत्मा ही परमेश्वर की बातों को जानता है, और वही हमें क्या करता है, प्रकट करके दे सकता है। हम अपनी बुद्धि से कुछ नहीं। आज बहुत से लोगों ने परमेश्वर के विषय में अपनी बुद्धि से बहुत कुछ बातें कही हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है परमेश्वर भी उन्हीं के जैसा है, जबकि ये नहीं है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं परमेश्वर को ऐसा करना चाहिए था, परमेश्वर को वो करना चाहिए था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अभी तक परमेश्वर को जानते ही नहीं है कि परमेश्वर है कौन। उसका सोच और हमारी सोच में कितना अंतर है। रोमी 11 का 33 और 34 जब हम पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ? यानी परमेश्वर का सलाहकार कौन है? इसलिए पहला कुरिन्थी 2:12 में जब पढ़ते हैं, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो परमेश्वर का आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर की बातों को क्या कर पाते हैं, जान पाते हैं। इसलिए पहला कुरिन्थी 14:20 जब हम पढ़ते हैं, तो वचन बोलता है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। यानी परमेश्वर के विषय की बातों में सियाने बनो। बुराई में बालक, है ना, बुराई को नहीं। फिर 13 में हम पढ़ते हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। और आगे जब हम 14 पढ़ते हैं, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें, ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। 15वां, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। तो यहां पर हमने साफ साफ क्या बातें पढ़ा कि परमेश्वर के आत्मा के बिना एक व्यक्ति खुद से परमेश्वर को नहीं जान सकता, वो परमेश्वर के वचन को नहीं जान सकता। इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को क्या कर दिया, अंधा कर दिया। इसलिए मैं भजन संहिता 2 आयत पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। भजन संहिता 119 का 97, आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। कहने का मतलब, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है, जिसकी आंखें पवित्र आत्मा खोलता है, उसका स्वभाव कैसे, वो वचन से प्यार करने वाला बनता है। जिसके अंदर नया जन्म होता है, वो वचन बोलता है, निर्मल आत्मिक दूध के, नए जन्मे बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। वचन उसका दूध बन जाता है, बड़ों के लिए वचन उसका अन्न बन जाता है, और एक आत्मिक योद्धा के लिए वचन उसकी तलवार बन जाती है। इसलिए वचन हम एक एक के लिए कितना जरूरी है। भजन संहिता 119 का 18 में लिखा है, प्रार्थना क्या है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। जिन्होंने भी उद्धार नहीं पाया, जिन्होंने भी परमेश्वर को नहीं जाना, मैं आज यही बोलूंगा, भजन संहिता 119 का 18 में जैसे लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। बिना पवित्र आत्मा के मैं अपनी ताकत से भी इसे नहीं समझ सकता। हम कितने असहाय हैं बिना परमेश्वर की दया के। इसलिए जरूरी क्या है, हमारे अंदर की पुकार, प्रभु मेरी आंखें खोल दे। हम अपने प्रियजनों के लिए क्या प्रार्थना, प्रभु मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे परिवार की आंखें खोल दे, ताकि वो आपके वचन को जान पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु अभी तक आपने संभाला, प्रभु हमने देखा पिता, सभी को उद्धार पाने की आवश्यकता क्यों है,
क्योंकि सब आत्मिक रूप से अंधे हैं। शैतान ने, इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को अंधा कर रखा है ताकि मसीह का प्रकाश उनके हृदय में ना चमकने पाए। मनुष्य इतना असहाय आपकी आत्मा के बिना वो वचन को नहीं समझ सकता। हे प्रभु, आपका आत्मा लोगों के जीवनों में काम करे, लोगों की आंखों को खोले, सत्य को पहचानने के लिए सहायता कर। आपकी दया, आपका अनुग्रह मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए, इस अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं। सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से